जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बिहार शिक्षकों की जो नई स्थानांतरण नीति है, इसको लेकर इस वीडियो में मैं जितनी भी जानकारी देने वाला हूँ, यह आपके आवेदन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा आवेदन होगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि मुझे कैसे पता कि किस में सबसे ज़्यादा आवेदन होगा। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है, अभी जो 10 दिन का आवेदन हुआ था, इसमें 1,35,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। चूँकि जो है हमने आवेदन पर लगातार वीडियो बनाया था, तो हमने कमेंट भी हमें मिला और टेलीग्राम पर भी बहुत लोगों ने मैसेज किया और पूछ रहे थे। तो उससे हमको एक आइडिया मिल गया कि सबसे ज़्यादा जो है किस ज़िले में आवेदन किया जा रहा है। जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो किन ज़िलों में सबसे ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा आवेदन जो है वो शिक्षक कहाँ पे कर रहे हैं। खासकर जो है अदर स्टेट के जो हैं और जो बिहार के हैं वो कहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा जो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि रिक्तियाँ कितनी हो सकती हैं, जिले वाइज जो है वो रिक्तियाँ कितनी हैं। इसके अलावा जो सक्षमता पास शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, इनकी कितनी सीटें खाली होंगी, किसकी ज़्यादा सीटें खाली हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। कितनी दूरी वाले आवेदन कर सकते हैं। एक प्रश्न जो यह भी है, खासकर जो 7वां कॉलम है कि दूरी के स्थान पर जो है, दूरी के आधार पर जो है आवेदन करने का, उसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो आवेदन देंगे तो कितने शिक्षकों को जो है ऐच्छिक स्थानांतरण मिल जाएगा। मतलब कि आपके आवेदन के अनुसार जो है आपको जो है स्थानांतरण मिलेगा, यह कितने % शिक्षक ऐसे होंगे। साथ ही जो है कुछ 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है आवेदन करते समय। अगर उन चीज़ों को आप अप्लाई करते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्थानांतरण नीति में आपके चॉइस के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र मिल जाए। तो वो चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या कोई भी प्रश्न है आपका कमेंट में या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, सही न्यूज़ देने में विश्वास रखता हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा, और साथ ही जो है टेलीग्राम पर भी आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका जो ये ऑप्शन मिला है 7, इसमें एक एक ऑप्शन पर देख लेते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा है। जो है तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। देखिए, असाध्य रोग हो, गंभीर रुग्णता हो, दिव्यांगता के आधार पर हो, या फिर ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता हो, विधवा एवं परित्यक्ता हो, या पति के स्थान पदस्थापन के आधार पर, ये 6 ऐसे विकल्प हैं जिनमें जो है ज़्यादा अधिक लोग नहीं होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर सब अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा जो आपका होगा वो कहाँ पे होगा, 7वें नंबर पर, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। अब यहाँ पर शिक्षक यानी कि पुरुष और महिला शिक्षिका जो है दोनों के लिए है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न यह है कि पुरुष और महिला शिक्षिका हैं, तो क्या जैसे कि पुराना जो आवेदन लिया जा रहा था तो उसमें जो है महिलाओं को लाभ मिला था, तो क्या यहाँ पर लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल 100% यहाँ भी जो है महिलाओं को ही पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही पुरुषों को दिया जाएगा। अब जो है एक प्रश्न जो है लास्ट में जो मैंने कहा था कि कितनी दूरी वाले आवेदन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ऐच्छिक स्थानांतरण स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक है। अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाया है कि 10 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की, 25 किलोमीटर, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया है। यानी यह पूर्णतया जो है निर्भर करता है शिक्षा विभाग के ऊपर, क्योंकि जो आप आवेदन देंगे उसकी जांच आपके प्रखंड स्तर पर होगी, प्रखंड के बाद मुख्यालय जिला स्तर और मुख्यालय स्तर पर भी देखा जाएगा। तो अब जो आपका प्रश्न है कि कितने किलोमीटर दूर वाले, चूँकि जो है अनुमंडल की बाध्यता हटा दी गई है, तो यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाएगा तो 15 से 20 किलोमीटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली महिला तो 100% कर सकती हैं। महिलाओं के लिए तो आपको पहले ही पंचायत की सिर्फ बाध्यता थी, तो इनके लिए तो और कम होगा। लेकिन पुरुष भी जो है यहाँ पर कोई भी किलोमीटर नहीं दिया गया है, तो आप मान कर चलिए जो है आप लोग सभी जो है प्रखंड स्तर पर भी हैं, तो आप जो है अप्लाई
कर सकते हैं। अब जो है ट्रांसफ़र देना है, स्थानांतरण देना है या नहीं देना है, इसका फैसला कौन लेगा? तो वो शिक्षा विभाग जो लेगा, या फिर प्रखंड स्तर पर जो जांच होगी, या जिला स्तर पर जो जांच होगी, या मुख्यालय स्तर पर, उसके बाद आपको जो है उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है एक और प्रश्न जो है, तो ये किलोमीटर वाला प्रश्न हो गया, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर जो है किस जिले में सबसे ज़्यादा आवेदन होगा, अब इस पर बात करते हैं। इसके लिए आप मैप पर आ जाइए, और मैप से पहले मैं आपको जानकारी दूँ, जो 1,35,000 शिक्षकों ने अभी आवेदन किया था, मैंने 3-4 वीडियो बनाया था कि कैसे आवेदन करना है, और हर वीडियो पर आप जाकर देखिए 100 से ज़्यादा कमेंट है वीडियो। इसके अलावा जो है टेलीग्राम पर हमें बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे कि सर हम यहाँ पर आवेदन दे रहे हैं तो हमें नहीं, तो इससे हमें एक ओवरऑल आइडिया ये मिल गया कि जितने भी अदर स्टेट के हैं, पहले मैं बीपीएससी वालों की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी के जो हैं अदर स्टेट के हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? वो ज़्यादातर अप्लाई कर रहे हैं या तो इस क्षेत्र में, यूपी वाले क्षेत्र में, क्योंकि ज़्यादातर जो है अदर स्टेट के जो है यूपी के हैं, या फिर जो है अगर झारखंड वाले हैं या वेस्ट बंगाल वाले हैं, तो जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो है ज़्यादातर जो शिक्षक हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, जो अदर स्टेट वाले, वो क्या है, ज़्यादातर जो है सिटी वाले क्षेत्र में जा रहे हैं। सिटी वाले क्षेत्र, और स्पेशली जो है पटना में बहुत से शिक्षक, चाहे बिहार के हो या अदर स्टेट वाले हो, सिटी में भी पटना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है। और जो ये बॉर्डर एरिया में भी जो अप्लाई कर रहे हैं वो नगर निकाय वाले ऑप्शन पर ज़्यादातर जा रहे हैं, क्योंकि इसी से ज़्यादातर जो है हमें प्रश्न भी मिला। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो इन्हीं इलाकों में जो है आवेदन किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आपका यह भी रहेगा कि जो ये तो बीपीएससी शिक्षक का हो गया, सक्षमता पास शिक्षक होंगे उनका कहाँ पे? तो देखिए जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, इनमें से अधिकतम शिक्षक ऐसे हैं, खासकर जो पुरुष वर्ग के हैं, जो आवेदन नहीं दे रहे हैं। अब जो आवेदन नहीं दे रहे हैं, तो आपकी जो वैकेंसी या स्थानांतरण होगी वह किस आधार पर, कि आपके विद्यालय में कितनी वैकेंसी है। तो अगर वहाँ से कोई स्थानांतरण होगा ही नहीं, तो फिर आपको स्थानांतरण का लाभ कैसे मिलेगा? यानी स्कूल में अगर वैकेंसी होगी तभी जो है आपका जो है वहाँ पर स्थानांतरण होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए सक्षमता वालों के पास कम विकल्प है, इस बात को आप समझिएगा, सक्षमता वालों के पास कम विकल्प है। आप जब अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अधिकतम शिक्षक जो पास के विद्यालय में, वो तो स्थानांतरण के लिए लाभ मतलब कि अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो जब अप्लाई ही नहीं करेंगे तो सक्षमता पास शिक्षक अगर खाली नहीं रहेगा तो फिर आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है बीपीएससी शिक्षक में एक क्या लाभ है, देखिए अभी भी जो है टीआरई 3 की जो वैकेंसी आई है 87,000 वैकेंसी है, टीआरई 4 में भी वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षकों के लिए पद खाली है, इसका मतलब जो है विद्यालय में जो है हर विषय के लिए जो है आपका जो है रिक्तियाँ हैं, और हर जिले में है, जो रोस्टर मिला है टीआरई 3 टीआरई 4, तो हर जिले में जो है रिक्तियाँ भी हैं। और आपने यह भी देखा होगा जो आपका पहले आया था स्थानांतरण नीति, उसमें कहा गया था एक जो है पुराने शिक्षक रहेंगे, 3 नियोजित शिक्षक रहेंगे, अगर 10 का ऑप्शन है 3 बीपीएससी और 3 सक्षमता। अब सक्षमता वाले पास शिक्षक जो है उनको अपने ही विद्यालय में पदस्थापित कर दिया गया है, तो अब उनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो आवेदन देंगे। तो जब तक वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी तब तक दूसरों को स्थानांतरण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन वही जो है यहाँ पर बीपीएससी के पास विकल्प इसलिए है क्योंकि बीपीएससी शिक्षक ज़्यादातर जो है अप्लाई कर रहे हैं आवेदन, खासकर जो अदर स्टेट के हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने अभी देखा था 10 दिन, वो इस एरिया में और पटना वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, और सिटी वाले क्षेत्रों में जो है सबसे ज़्यादा आवेदन उनके द्वारा जो है किया जा रहा है। अब जो है आपका ये आवेदन वाला हो गया, कितनी दूरी वाले कर सकते हैं। अब यहाँ कितनी सीटें खाली हैं वह भी आपको बता दी कि ज़्यादातर जो है बीपीएससी के लिए जो है सीटें खाली हैं, क्योंकि टीआरई 3 की भी वैकेंसी आ रही है, यानी रिक्तियाँ हैं। किस जिले में कितनी रिक्तियाँ हैं वह आप रोस्टर के आधार पर देख सकते हैं कि रोस्टर जो है बीपीएससी के लिए जो है इतनी अगर खाली है तो ऑब्वियसली सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है खाली है। अब जो है यहाँ पर प्रश्न आता है कि कितने शिक्षकों को मिलेगा ऐच्छिक स्थानांतरण। तो ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आपको देखिए चार, जो मैंने बताया था कि 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी जो है आपको इसका लाभ। पहला पॉइंट आपको जो रखना है, आपने देखा होगा कि 10 विकल्प, तो पहले जो था आप अगर 10 विकल्प नहीं देते तब भी आपके पास चांस था, क्योंकि वहाँ पर जो है अनुमंडल या पंचायत का जो है बाध्यता था। लेकिन यहाँ पर जो है कोई बाध्यता नहीं है, तो आप पहला काम जो है आपको 10 के 10 विकल्प देना है।
दूसरा, जब आवेदन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो आवेदन कर रहे हैं, जहाँ पर आवेदन दे रहे हैं, वो शहर है या फिर गांव, इस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शहर वाले क्षेत्रों में अधिकतम शिक्षक जो है अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने अभी 10 दिन के आवेदन में देखा है। तीसरा पॉइंट जो देखना है, स्पेशली अगर पटना नगर निगम में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भैया बहुत रिस्की है, क्योंकि पहले से जो पटना में है वो ट्रांसफ़र ले नहीं रहे हैं। अधिकतम शिक्षक जो पटना में है वो पटना में ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुख सुविधाएं भी हैं और ज़्यादातर शिक्षक, वहाँ का एचआरए भी सही है, और वहाँ के शिक्षक जो है स्थानांतरण बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो पटना में अप्लाई कर रहे हैं उनका थोड़ा कम चांसेस रहेगा। चौथा पॉइंट एक और है कि आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किस विषय के शिक्षक हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही विद्यालय में सभी सोशल साइंस के कर देंगे या एक ही विद्यालय में साइंस के, तो आपका विषय भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि आपके विषय में कितने शिक्षक हैं और स्कूलों में कितनी वैकेंसी है, इसको भी आपको जो है आवेदन करते समय ध्यान रखना होगा। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 70 से 80% शिक्षक ऐसे होंगे जिनको जो है स्थानांतरण में जो है ऐच्छिक स्थानांतरण मिल जाएगा, क्योंकि जो है जो अदर स्टेट वाले हैं वो ऑलरेडी बता दिया कि उनको तो है भैया इस एरिया में जाना है या फिर इस एरिया में या इधर जाना है, लेकिन जो बिहार के हैं वो कहाँ अप्लाई करेंगे, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे। तो जब आप आवेदन कीजिएगा तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके ज़्यादा परसेंटेज है कि आपको जो है आपके विकल्प के हिसाब से जो है आपको स्थानांतरण मिल जाए। हालांकि जब शुरू हो जाएगा, आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, तब मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कैसे आवेदन हो रहा है, उसमें भी जो भी जानकारी होगी पोल के हिसाब से वह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर भी जो है हम आपको जानकारी देते रहते हैं। जय हिंद।